सपनों को साकार करने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज प्रदेश में कार्यरत हर एक शिक्षा मित्र अपने पूरे तन मन से, जी जान से अपनी सेवाओं को देते हुए हमारे विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। और यह कहना गलत नहीं है कि आज का शिक्षा मित्र हमारे नए भारत, नए आने वाले भविष्य, नए भारत के आने वाले भविष्य के कल को उसको संवारने वाला, उसको बनाने वाला, उसको गढ़ने वाला आज एक शिक्षक के रूप में बनकर के उभरा है। वर्तमान में हमारे विभाग के अंतर्गत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। 1999 में जिनकी सेवाओं को प्रारंभ किया गया, जिनके लिए इस शिक्षा मित्र की व्यवस्था बनाई गई, पुरानी सरकारों में हम सभी लोगों ने देखा, पिछले समय में विपक्ष की जितनी भी सरकारें रहीं, शिक्षा मित्रों को केवल और केवल एक राजनीति का माध्यम बना करके छोड़ दिया गया। शिक्षा मित्रों को केवल वोट बैंक तक ही सीमित रख दिया गया। ना शिक्षा मित्रों के भविष्य की जिम्मेदारी लेने का किसी ने कार्य किया, ना उनके भविष्य को संवारने का किसी ने काम किया। शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए मानदेय के रूप में उनकी सेवाएं प्रारंभ हुई और उसके बाद में 2017 में हम सब लोगों ने उसको बढ़ा करके 10,000 करने का हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया। और उसके बाद समय के साथ शिक्षा मित्रों के सेवाओं को देखते हुए और समय की आवश्यकता को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समस्त शिक्षा मित्र परिवार की एक बहुत बड़ी मांग थी कि मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए था, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभ दिन आ गया है कि जब हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा आज इस कार्य को भी पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। समस्त शिक्षा मित्रों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय 18,000 रुपए प्रति माह, जो कि 1 अप्रैल से 2026 से लागू किया गया, आज इसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। सभी जनपदों को इसके लिए 230.11 करोड़ रुपए की जो धनराशि है 18,000 प्रति माह को दिए जाने के लिए धनराशि भी अब मुक्त की जा चुकी है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसीलिए जब हमने कहा कि हम शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। 1,000 रुपए का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है, और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है, और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया, और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे, और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे, और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए, और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की
किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा, और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको ये सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर यह सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,43,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले, या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं। एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति कर देगा। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन